बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्विक बीए यानी इजी एंड गुड मार्क्स। तो हम जल्दी से बीए की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं ये वीडियो उस पर रहेगी। तो जल्दी से अगर आप बीए करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन। कि अगर आप सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे चूज़ कर लें कि जिसके अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और उसके अंदर कुछ ज़्यादा मेहनत की वो नहीं रहती है, यानी कोई कैलकुलेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है, तो आप आसानी से जो है वो बीए कर सकते हैं। दूसरा जल्दी से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट 2 इयर्स प्रोग्राम की। एक तो ये प्राइवेटली है और दूसरा ये 2 साल का प्रोग्राम है। और टोटल मार्क्स इसके अंदर जो बीए है उसके अंदर 800 रहते हैं। पासिंग मार्क्स 33% हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से। इसको हम लोगों ने 3 कैटेगरीज़ में यहाँ पर इनफैक्ट 3 कॉलम हम लोगों ने बना लिए, जिसमें एक तरफ हमने कैटेगरीज़, दूसरी तरफ बीए पार्ट 1 जो कि 3rd ईयर और बीए पार्ट 2 यानी 4th ईयर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो कैटेगरीज़ में ओवरऑल 3 ही चीज़ें होती हैं। पूरे सब्जेक्ट्स आपके पास जो बीए में होते हैं उसमें कुछ होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स, कुछ होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और कुछ होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आपको ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं ये तो आप कोई सा भी आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बीए कर रहे हो तो कंपलसरी तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और ये टोटल 300 नंबरों के हैं। तो 300 मार्क्स जो है आपको वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के होते हैं पूरे बीए के अंदर, यानी बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 के अंदर। बीए पार्ट 1 जो है इसके अंदर इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो पेपर है 1 कंपलसरी, वो 100 मार्क्स का होता है, जो कि आपको बीए पार्ट 1 में पढ़ना होता है और इसके अंदर 2 बुक्स होती हैं। इसी तरीके से आपके पास जो बीए पार्ट 2 है उसके अंदर भी आपके 2 बुक्स होती हैं और इसमें भी 100 मार्क्स का होता है, यानी इनफैक्ट एक तरह का नॉवल है और बाकी कुछ एसेज वगैरह जो हैं वो इसके अंदर एडिट होते हैं। 100 मार्क्स की बीए पार्ट 2 में आप इंग्लिश पढ़ेंगे और 100 मार्क्स की आप बीए 1 में इंग्लिश पढ़ेंगे, तो कुल मिला के आपके 200 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं। उसके अलावा जो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट जो कि बीए पार्ट 1 में ही पढ़ने होते हैं, पार्ट 2 में कोई कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश के अलावा नहीं है। इस्लामियात आपको इसका पेपर आता है और ये 60 मार्क्स का होता है इस्लामियात का, और पाकिस्तान स्टडी का जो पेपर आएगा ये 40 नंबर का होगा। पेपर दोनों अलग अलग होंगे लेकिन कुल मिला के ये 100 मार्क्स बनते हैं और देने भी ये बीए पार्ट 1 में होते हैं, यानी इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी दोनों पार्ट 1 के अंदर ही होंगे, यानी बीए पार्ट 1 में होंगे, लेकिन पेपर इनका अलग अलग आएगा। तो 60 मार्क्स की इस्लामियात होगी और 40 मार्क्स की जो है वो पाकिस्तान स्टडी होगी। तो कुल मिला के ये 100 मार्क्स इनका ये बन जाता है। तो 200 नंबर ये और 100 नंबर ये, तो कुल मिला के कंपलसरी के हमारे पास 300 नंबर हो जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स तो करने ही करने हैं। तो बाकी इलेक्टिव आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप जौन सा मर्जी उनमें से कोई सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ज़्यादा जिनके अंदर अच्छे मार्क्स आते हैं उसके अंदर अक्सर एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट किया जाता है, जिसके अंदर ज़्यादातर पर्शियन के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और उसका सिलेबस भी कम रहता है। उसके लिए जब भी आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं और आपको अगर कोचिंग की ज़रूरत है तो उसके लिए बेहतर सजेशन ये रहेगी कि आप आसपास की जो भी आपकी एकेडमी या कोचिंग कोई सेंटर है उनसे पता कर लें कि वो कोचिंग किस किस सब्जेक्ट के अंदर करवा रहे हैं। अगर उसकी कोचिंग अवेलेबल है तो फिर आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए। उसमें फिर ऑब्वियसली उन्होंने प्रिपरेशन करानी है तो आसानी से हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट पर ग्रिप है, और ग्रिप से ये मुराद होता है कि आपने ऑब्वियसली इंटरमीडिएट किया है तो उसके बाद आप बीए कर रहे हो, तो उसमें आपने एफए में जो सब्जेक्ट पढ़ा है और आपको अच्छा लगता है, कंपैरेटिवली ज़्यादातर लोगों ने इसमें जो एफए है उसके अंदर पर्शियन पढ़ी होती है या पंजाबी पढ़ी होती है या एजुकेशन जो है वो पढ़ी होती है या सिविक्स पढ़ी होती है, तो उसकी बेस पर जो है वो एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं और ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने इंटर किया है तो इंटर के अंदर ऑब्वियसली जो चीज़ें वो आगे आपको काम आती हैं। तो लैंग्वेज जो है उसमें पर्शियन के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो ये 200 नंबर की है, तो ये 2 बुक्स रहेंगी, यानी आपके पास बीए पार्ट 1 में आपका एक पर्शियन 1 का पेपर होगा, पर्शियन 2 जो है उसका बीए पार्ट 2 में पेपर होगा। जो इलेक्टिव होते हैं आपने 2 इलेक्टिव चूज़ करने होते हैं। एक तो कोशिश करें आप लैंग्वेज का ले लें इसके अंदर सब्जेक्ट, और उसमें पर्शियन, पंजाबी और अरेबिक, ये 3 जो लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इनमें से आप कोई सी भी ऑप्ट कर सकते हैं। अरबिक में बड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं और उसका पेपर भी आसान सा ही होता है, और उसके अलावा पर्शियन का पेपर जो है वो भी आसान सा होता है और सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। पंजाबी का भी इसी तरीके से है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ज़्यादातर पर्शियन ऑप्ट की जाती है तो इसलिए आप इसको रख सकते हो। दूसरी बात यह है कि सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते हैं और उसका पेपर वगैरह आता है। तो सोशियोलॉजी को आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के अंदर इसको आप पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये सब्जेक्ट आप ऑप्ट, इसको तो आप लाजमी ले लें, और एक लैंग्वेज का आप इसकी जगह पंजाबी, अरबिक या पर्शियन, इसमें से आप कोई ऑप्ट कर लीजिए।
तो काफ़ी आसानी रहेगी। और इलेक्टिव ऑब्वियसली चूँकि दो आपने जो है वो सब्जेक्ट लेने हैं, तो 100 मार्क्स और 100 मार्क्स 200 यहाँ पर बीए पार्ट 1 में हो जाएंगे और 200 बीए पार्ट 2 में हो जाएंगे, तो 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400। तो इलेक्टिव जो आपके पास मार्क्स रहेंगे सब्जेक्ट्स के वो 400 नंबर रहते हैं। इलेक्टिव होता ही 200 नंबर का है, ऑप्शनल 100 मार्क्स का होता है। और ऑप्शनल जो है ये यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, यानी बीए पार्ट 1 के अंदर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने सिर्फ बीए पार्ट 2 में पढ़ना है। तो उसके लिए भी आप पहले से डिसाइड कर लें कि कौन सा सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ यूजुअली सिलेक्ट की जाती है और ये ऑब्वियसली हेल्प भी करती है आपको। ये इस्लामियात और ये इस्लामिक स्टडी जो कि एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट भी एक तरह की बन जाती है। तो आपका कंपलसरी भी प्रिपेयर हो जाता है और आपका यहाँ पे जो ऑप्शनल है वो भी प्रिपेयर हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो ऑप्ट की जाती है वो इस्लामिक स्टडीज़ जो 100 मार्क्स की है, ये यहाँ पर ऑप्ट की जाती है। तो ये अगर सब्जेक्ट आप ले लेते हैं 100 मार्क्स का ये होगा, तो बड़ी जल्दी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी ये हैगा कि 2 से 3 घंटे अगर आप उसको रोज़ाना दें, साथ आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी आप कर सकते हो, या बाकी कोई भी आप एक्टिविटी साथ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये है। बाकी मोटिव या ऑब्जेक्टिव आप स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट में करना चाहें तो उसके लिए वीडियो हमने पहले से ही अपडेट की हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक ये रहता है। तो कुल मिला के बीए के अंदर 300 ये और 100 ये 400 और ये 400 800 कुल मार्क्स यहाँ पर होते हैं। तो ये है जी, इस तरीके से अगर आप ये चीज़ें कर लें तो आप जल्दी से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ईजी मार्क्स और जल्दी से मार्क्स आप तभी ले पाएंगे जब आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होगी वो अच्छी रहेगी। बस ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको ये हेल्प करेगी। और अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।